This story is brought to you by tapeatale.com. हेलो हेलो बेटा, हमारी औलाद तो तुम्हारे ही पास होगी, बात करा दो। जी, अरे वो तुम्हारे घर का ही प्लान था ना? जी अंकल, हाँ हमारे ही घर का प्लान था, तो बेटा बात करा दो। फ़ोन नहीं उठा रही। अरे अंकल, वो फ़ोन चार्जिंग पे लगा है और वो वॉशरूम में आती है तो हम बात कराते हैं आपकी। फ़ोन उठाओ फ़ोन। बेटा आई नहीं, वो आ गई अंकल, अब हम घर पे नहीं हैं। वो अंकल, उसको सैंडविच खाने थे, घर पे ब्रेड नहीं थी तो ब्रेड लेने बाहर आए हैं। अच्छा बेटा, फ़ोन उठाओ। हेलो, फेंक दो भाई, उस फ़ोन को फेंक दो। जब इस्तेमाल नहीं करना है तो रखा क्यों है? क्या हुआ यार, क्या हुआ? ज़्यादा कुछ नहीं, फादर डियर पेट्रोलिंग पे निकले आपकी, मिस कर रहे हैं आपको, एक बारी पूछ लीजिए क्या हुआ। शिट, थैंक यू यार। अरे हाँ, और अगली बार जब अपने वालिद साहब को बताओ कि अदिति के घर पे हो, तो अदिति को भी तो बताओ ना कि अदिति के घर पे हो। सॉरी यार, चलो ठीक है, मैं बात करती हूँ। अक्सर हमारे दोस्त ऐसे कांड करते हैं ना कि मन करता है कि बड़े प्यार से उनका सर लेके दीवार में मारते हैं, लेकिन फिर लगता है कि चलो यार, अब है तो अपने ही बच्चे, कोई बात नहीं। और अपने आप में कितनी प्यारी चीज़ है ना कि किसी को आप पे इतना भरोसा है कि जब वो किसी कोड रेड सिचुएशन में होंगे तो आप उनको संभाल लेंगे। और ये सिचुएशन हैंडल करते करते आपकी लड़की को इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि एग्ज़ाम सिलेबस चाहे तमीज़ से ना आता हो। ये कहानियाँ हम यूँ बना लेते हैं। अब इनके पापा को पता है कि ये अदिति के घर पे है, पर अदिति को नहीं पता कि ये अदिति के घर पे, क्योंकि अदिति खुद अपने घर पे नहीं है। और ये सारी बात जब इनके पापा को पता चलेगी तो ये अपने घर जाने लायक रह जाएंगी कि नहीं, ये मिस्ट्री है। लेकिन ये भरोसा जो होता है ना कि दोस्त संभाल लेगा, ये एक कमाई होती है आपके लाइफ की, ऐसे ही नहीं मिल जाती है, ये एक अचीवमेंट होती है। और अक्सर डर, तकलीफ़, इनसिक्योरिटी में ये जो भरोसा है ये ओवर शैडो हो जाता है। और जब ऐसा होता है ना तो बहुत दर्द होता है। स्कूल ख़त्म हुआ, सारे दोस्त अलग अलग शहरों में चले गए। कॉल्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वाज द ओनली वे आई वाज लेफ्ट टू कनेक्ट विद देम। कई बार हफ्ते निकल जाते थे और आवाज़ सुनने नहीं मिलती थी। एक फ्रस्ट्रेशन सी होने लगती थी कि यार इन लोगों से तो रोज़ मिलते थे, अब आवाज़ सुनने को तरस से जाते हैं। ऐसी ही एक फ्रेंड थी हमारी, बड़े टाइम से उससे बात नहीं हुई थी, कॉल्स उठाती नहीं थी, अजीब अजीब बहाने मारने लगी थी। कुछ हुआ था उसके साथ, ये इल्म था हमें, मगर क्या ये ना हम पता कर पा रहे थे ना वो बता पा रही थी। और एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर हमने भी कह दिया कि देखो यार, ऐसा है, तुम्हारे इतने कांड देखे हैं हमने, ऐसा किया क्या है तुमने जो तुम बता नहीं पा रही, और जो अगर नहीं बता पा रही तो छोड़ो ना। ऐसी दोस्ती रखने का क्या फ़ायदा जहाँ पे आप अपनी चीज़ें अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सकते। हटाओ। सामने से उसकी कॉल आई। हेलो, भौंको यार, वो कुछ कहा किसी ने तुमसे, कुछ हुआ तुम्हारे साथ, बताओ हमें यार, पहले प्रॉमिस करो रिएक्ट नहीं करोगी यार, ये क्या बात है, तो फिर छोड़ो। अच्छा बताओ यार, वो ब्रेकअप हुआ मेरा। ब्रेकअप हुआ तुम्हारा, तो तुम इतने दुख में चली गई कि तुम अपने दोस्तों से बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि ब्रेकअप हो गया तुम्हारा? नहीं, और भी कुछ हुआ, मैं व्हाट्सएप करती हूँ ना। एक के बाद एक व्हाट्सएप पे कई सारे टेक्स्ट आए। उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे मोलेस्ट किया था, अब्यूज़ किया था, और जब उसने रियलाइज़ किया कि अब उसे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना और निकलने की कोशिश की तो उसे स्टॉक किया, ब्लैकमेल किया, और जब कुछ काम नहीं आया तो बड़े कैजुअली उसके सर्कल में ये बात फैला दी कि हमारी दोस्त कैरेक्टरलेस है। और इतना सब कुछ हमारी फ्रेंड इतने दिनों से चुपचाप सहन कर रही थी, जो चीज़ें वो लड़का उसके साथ कर चुका था, जो वो कह नहीं पा रही थी। हमारा पहला इंस्टिंक्ट गुस्सा था, गुस्सा कि उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई। उससे ज़्यादा गुस्सा अपनी दोस्त पर कि यार तुमने कुछ बोला क्यों नहीं, तुम चुप क्यों थी, तुमने ये सब कुछ होने क्यों दिया। और उससे ज़्यादा एक जो फीलिंग होती है ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप बहुत प्राउड होते हो कि ये तो यार हम हमेशा कर लेते हैं, बस वही प्राइड हमें हमारी फ्रेंडशिप के लिए थी। और आज ना हम फेल हो गए थे यार, लेकिन अब नहीं।
FIR क्यों नहीं कराई? अदिति तुम पागल हो क्या यार, FIR क्यों कराएंगे? फैमिली इन्वॉल्व होगी और मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना। उस लड़के को कन्फ्रंट किया तुमने, उससे बताया तुमने कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है? यार मैं सुकून से हूँ, 2 महीने से उसने कुछ नहीं किया है, छोड़ो ना, रहने दो। उसके दोस्त, उनसे कुछ कहा तुमने? उन्हें पता है? हाँ उन्हें पता है अदिति, उन्होंने सॉरी बोला मुझसे। उन्होंने बताया कि बहुत प्यार करता था तो इनसिक्योर हो गया था, गलती हो गई उससे। प्यार करता था तो इनसिक्योर हो गया, गलती हो गई उससे, ठीक है। और तुमने ये कैजुअली सुन लिया, तुमने कुछ नहीं बोला। जब उन्होंने तुमसे कहा कि प्यार करता था वो तुमसे, इनसिक्योर हो गया, गलती हो गई, तो तुमने कुछ नहीं बोला, तुम चुप रही, तुमने ये सब कुछ होने दिया। चुप क्यों थी यार? तुम क्या करती यार अदिति? मैं भी तो डर गई थी ना। अगर मैं FIR करवाती तो उंगली तो मेरे कैरेक्टर पे उठती ना। पुलिस वाले अंकल सबसे पहले ये कहते कि रिलेशनशिप में टीनेजर्स, मम्मी पापा को तो तुम्हें पता है ना, मुझे कहीं बाहर पढ़ने नहीं जाने देते यार, मैं क्या करती फिर? घर में कोई था नहीं सपोर्ट करने के लिए, तुम लोग थे नहीं लखनऊ में, और अगर उससे कुछ कहती तो वो अपने आप को सेल्फ हार्म करने की धमकियां देने लगता। मैं क्या करती यार? मैं थक गई थी। अब समझ नहीं आ रहा था कि यार फेल कौन हुआ था। समाज जहाँ पे टीनेज रोमांस पहले ही क्राइम है, जैसे ही उनको पता चलेगा वो कह देंगे लड़की को तो ध्यान रखना चाहिए था ना, कुंवारी लड़की तो खुला धन होती है। उसके माँ बाप जिन्होंने अपनी बच्ची को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, मगर आज तक उसे ये भरोसा नहीं दिला पाए कि बेटा तुम्हारे साथ कुछ भी होगा ना तो हम यहाँ खड़े हैं तुम्हारे लिए। उस लड़के के दोस्त जिन्होंने अपने दोस्त को कभी बिठाल के बोला नहीं कि भाई तूने जो किया वो गलत था। वो लड़का जिसने इन सारी सोच का बड़ा खूबसूरत सा पर्दा बनाकर उसे अपने बेगैरती पर ढकने के लिए इस्तेमाल कर लिया था। हमारी दोस्त जो कल की आज़ादी का दाम आज की चुप्पी से चुका रही थी, या हम जो अपनी दोस्त को भरोसा नहीं दिला पाए कि यार कुछ भी होगा ना तो हम हैं तो तुम्हारे साथ। शायद उसे पता था कि हमारे अकेले का होना उसे समाज के ओछेपन से बचा नहीं पाएगा। अब ठीक है, वो ऐसा कहती है, लेकिन हमारे जहन से ये बात नहीं उतरती कि फेल हो गए थे यार हम। लेकिन अगर तुम हमारी आवाज़ सुन सकते हो, अगर तुम तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो तुम सुनो, तुम बोलो, तुम चिल्लाओ, तुम आवाज़ उठाओ, तुम आंखों में आंखें डाल कर देखो, तुम रोको हर उस नज़र को, हर उस हाथ को, हर उस बात को जो तुम्हें उस पाकीज़गी से नहीं नवाजते जो तुम डिज़र्व करते हो। अगर तुम तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, तुम हमें सुन सकते हो, तुम हमें सुन सकती हो, तो सुनो ना यार, चुप मत रहना, क्योंकि तुम्हारे आज की चुप्पी तुम्हारे हमारे जैसे हज़ारों और को चुप कराएगी। तो यार चुप मत रहना, और लाइफ में चाहे कहीं फेल हो जाओ, यहाँ फेल मत होना।